आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग आवर फ्यूचर। तो इसमें सबसे पहले जो है हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट को जो है एक कंटेंट की फॉर्म में समराइज किया है, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन हुई है, जिसमें आता है कि मतलब व्हाट इज द एआई, व्हाट्स अबाउट द एआई, अबाउट द फ्यूचर एंड टाइप्स ऑफ एआई, कि एआई की जो बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके अलावा आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एआई इन द टेक्नोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई की एआई की जो है खसूसियात कौन कौन सी हैं। उसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ एआई, यानी कि जो है मतलब हाउ द एआई इज अवेलेबल इन आवर डेली लाइफ एंड हाउ इट्स fulfill our basic requirements of our life. And the other one is the strategies of AI. It means that कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स एंड क्यूरीज हमारी डेली लाइफ में, तो उनको जो है हम कैसे फेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द एआई एंड द एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एंड द अदर वन इज द एआई क्राइम रेट, इन व्हिच वी डिस्कस द ऑनलाइन फ्रॉड, जिसमें जो है मतलब हमारे पास बहुत सारे हैकर्स जो होते हैं फ्रॉड करते हैं, और बहुत सारे जो है ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह आते हैं, जिसमें जो है वीडियो एडिटिंग, ऑडियो मेकिंग, वीडियो मेकिंग, पिक्चर एडिटिंग, डेटा हैकिंग वगैरह, इसमें सब इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एआई इन आवर फ्यूचर, कि एआई का जो है मतलब क्या इन्फ्लुएंस है और क्या रोल है हमारे फ्यूचर में। उसके बाद जो है हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन आता है एआई का, जिसमें जो है एआई को डिफाइन किया गया है कि एआई जो है वो बेसिकली है क्या। तो एआई में जो है बेसिकली एआई जो है वो एक फील्ड है, जिसमें जो है मतलब एआई एक ऐसी फील्ड है जो कि जो ह्यूमन ब्रेन के जरिए से जो है वो जनरेट की गई है और ह्यूमन ब्रेन की जैसी वर्किंग करती है। उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एआई में ये है कि इट एनहांस आवर डिसीजन मेकिंग। ये जो है हमारे मतलब डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है या किसी बारे में जो है डेटा एनालाइज करना है, हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो उसको जो है मतलब किस लिहाज से फुलफिल करने में जो हमारी मदद करती है, हमें डेटा रिक्वायर्ड करती है, हमें जो है प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास आता है एवोल्यूशन ऑफ एआई। एवोल्यूशन ऑफ एआई में आता है कि एरा ऑफ एआई। तो एरा ऑफ एआई जो है वो स्टार्ट हुआ था 1950s से, जिनमें जो है मतलब 1950 में जो इसका एरा था, उसमें बेसिक जो था वो स्टार्टिंग यहाँ से थी कि बेसिकली एआई को जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, जिनमें जो है इसका बेसिक टाइप जो थी वो नैरो टाइप थी, जो कि इसकी इनिशियली जो है वो स्टार्ट की गई थी, जिसमें जो है वो 1950 से स्टार्ट की गई थी, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो टिल द टाइम अब तक हमारे पास कंटिन्यू है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई में जो है टाइप्स ऑफ एआई जो हमारे पास नैरो एआई, जनरल एआई एंड फ्यूचर एआई, जिसको जो है सुपर एआई भी कहते हैं। तो नैरो एआई जो है वो हमारे पास वो एआई की टाइप है जिसमें जो है एक थिंग जो है वो सेवरल फंक्शंस को जो है परफॉर्म करती है, जो कि इनिशियली जो है एआई की टाइप है। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल एआई। तो जनरल एआई में जो है मतलब एआई की वो टाइप है जिसमें जो है एक एप्लीकेशन जो है वो सेवरल फंक्शंस को जो है परफॉर्म कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर एआई और सुपर एआई। फ्यूचर एआई को बेसिकली सुपर एआई कहा जाता है, जिसमें जो है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स आते हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास रोबोटिक्स आते हैं, और टिल द टाइम द फ्यूचर डेवलपमेंट्स विल बी मेड इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होती हैं वो सब इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एआई इन टेक्नोलॉजीज। मशीन लर्निंग आता है कि हमें मशीन लर्निंग में, मशीन स्टडी में जो है हेल्प करता है, डीप लर्निंग में हेल्प करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। इसका इन्फ्लुएंस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एआई की एप्लीकेशन आती है उसमें आता है चैटजीपीटी आता है, आस्कमेटा आता है, जिसमें जो है मतलब अगर आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको सेटअप नहीं करना है तो आप जो है उसकी जगह आप अपनी उर्दू लैंग्वेज रख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आप अपनी कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, वो उस फॉर्म में जो है आपको डेटा एनालाइज करके देगा। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर विजन, यानी कंप्यूटर की फील्ड में जो इसके इन्फ्लुएंस और डेवलपमेंट है वो सर, और जनरेटिव एआई। द नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन आवर डेली लाइफ। एप्लीकेशंस ऑफ एआई का मतलब है कि एआई की जो एप्लीकेशंस हैं जिनका जो है इन्फ्लुएंस हमारी डेली लाइफ में होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हेल्थ केयर एआई, सोशल मीडिया, फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर। तो हेल्थ केयर एआई में जो है सबसे पहले हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो सेंटर इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें जो है मतलब हमारे पास सबसे पहले आता है कि जो रोबोट्स के जरिए से सर्जरी की जाती है, रोबोट्स के जरिए से ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें जो है हेल्थ केयर आ जाता है। और उसके अलावा अगर हम फॉरेन में जो है रोबोटिक का इन्फ्लुएंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक शॉप है और उसके ऊपर जो मतलब फाइनेंशियल उन्होंने बिठाया होता है कंप्यूटराइज, मतलब कंप्यूटर एंट्री वगैरह के लिए जो उन्होंने जिनको हायर पहले लोग किए जाते थे, लेकिन अब उसकी जगह जो है हमें कंप्यूटर पर जो है वो हमारे पास रोबोट काम करते नजर आते हैं। बहुत सारे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिनमें जो हमें रोबोट सर्व करते हुए नजर आते हैं, और सुपर मार्केट्स में रोबोट्स वर्किंग करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में जो है बहुत सारे जो है वो एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं, और बहुत सारी साइट्स जो है वो वेबसाइट वगैरह डेवलप की जाती हैं, जो कि इसकी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस को जाहिर
प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस में जो है वो AI का एवोल्यूशन, AI का जो मतलब इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज आ गया, स्टॉक मार्केट आ गया, ऑनलाइन बिजनेस आ गया, ई-कॉमर्स आ गया, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन बिजनेस इंक्लूड द AI इन्फ्लुएंस। उसके बाद हमारे पास आता है एजुकेशन में जो है हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इवन कि अगर आपको इफ यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन, AI कैन हेल्प यू मोर बेटर देन द अदर पर्सन। तो AI जो है आपको जो है उसकी एक्सप्लेनेशन में, प्रेजेंटेशन में, सब्जेक्ट लर्निंग में, डाउट क्लियरिंग में, क्वेरी सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हर एक चीज़ जो है आपकी मदद करता है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में भी AI का जो है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती हैं, जिनमें येगो आता है, ऊबर आता है, ड्रीम आता है। तो उसमें जो है AI का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। AI के जरिए से जो है जनरेट किया जाता है, जिससे कस्टमर और जो ड्राइवर वगैरह है, कोई और जो है जो वर्किंग पर्सन है, उनके दरमियान जो है डेली कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे गूगल मैप वगैरह हो गए, जो लोकेशन में बताते हैं, तो इन सब का इन्फ्लुएंस भी है इसमें बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो है अगर फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है और उसके बाद जो है उसका लैंड है, तो उसमें जो है फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपने लैंड पे जो है वो फील्ड कास्ट करना चाहता है, तो वो उसके लिहाज से AI या उसके रिलेटेड एप्लीकेशन जो है उनसे पूछ सकता है कि कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल है, उसकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, और उसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब बेटर फील्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज होगा उसका, और कौन से जो है उसको कम टाइम में ज़्यादा जो है अच्छी पैदावार उसको दे सकते हैं। तो इसलिए आप जो है फार्मर्स भी जो है उसको AI के इन्फ्लुएंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन लर्निंग एबिलिटीज। जो AI है हमें मतलब लर्न करने में मदद करती है। इसके यहाँ पर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे अगर हमारे पास कोई भी किसी भी मतलब क्वेश्चन है, हमारे पास कोई क्वेरी है, जैसे मैथ का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास कोई क्वेरी, तो हम AI को मतलब डायरेक्ट बता सकते हैं कि देखो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसके रूट्स निकाल लो, तो यहाँ से मेरे पास हो गए, इससे आगे नहीं निकाले, तो फिर हमें AI ना इसके आगे एक्सप्लेन मतलब कर सकते हैं, मतलब आगे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसके बेनिफिट्स ऑफ AI ने मतलब AI के क्या क्या फायदे हैं, इसी तरह इंक्रीज एफिशिएंसी है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग है। जो AI मतलब डिसीजन में हमारे साथ मदद करती है कि डिसीजन लेने में कोई भी मतलब डिसीजन हो उसमें मदद करती है। चैलेंजेस ऑफ AI है जिसमें डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, एथिकल और हाई डेवलपमेंट जॉब डिस्प्लेसमेंट जो होती है। AI हर चीज़ में हमारे साथ मदद करती है। और द लास्ट वन इज नुकसान है, मतलब इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान है। जैसे हमारे पास अगर कोई भी हम एप्लीकेशन में अगर हम एग्री करते हैं, मतलब प्राइवेसी को मांगते हैं, अगर हम उसमें एग्री करते हैं, जो उसके पीछे बैठा होता है अगर फ्रॉड करने वाला, तो हमारे साथ सारा डेटा भी हमारे लीक कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर ट्रेंड से AI मतलब फ्यूचर में AI के क्या हो सकता है, मतलब अगर इसको AI को फ्यूचर में देखें तो हर जगह मतलब रोबोट ही काम करेंगे और रोबोट मतलब हम ही पालेंगे। अब इसकी कंक्लूजन ये है कि AI ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल फेज मतलब कंक्लूजन पढ़ते हैं, इम्प्रूविंग इनोवेशन और इम्प्रूविंग इनोवेशन। और इसका ये मतलब AI जो है